अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये लेक्चर ME इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो आज जो है पढ़ेंगे टेलीस्कोप को। देखें, टेलीस्कोप एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है। ये जो है वो ऑप्टिकल डिवाइस है। याद रखिएगा, ऑप्टिकल डिवाइस वो डिवाइसेस होती हैं जिसके अंदर जो है वो लेंसेस इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो। अच्छा, तो ये जो है टेलीस्कोप क्या करती है, ये जो है जो चीज़ें बहुत दूर हैं हमसे, फॉर एग्जांपल चांद हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसी तरह से जो है वो और प्लैनेट्स मार्स, जुपिटर और दूसरे प्लैनेट और गैलेक्सीज जो कि हमसे बहुत दूर हैं, ये डिवाइस उनको बड़ा करके दिखाती है। आप लोगों को पता है कि हम जो है वो ज़्यादा दूर की चीज़ को नहीं देख सकते ज़्यादा अच्छी तरीके से। अगर कोई एक नॉर्मल इंसान है, वो अगर बीमार नहीं भी है, यानी उसकी अगर जो है वो आई साइट वीक नहीं है या उसको कोई आंखों में प्रॉब्लम नहीं भी है, तो भी वो बहुत दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता बहुत अच्छी तरीके से। तो ये जो ऑप्टिकल डिवाइस है टेलीस्कोप, ये हमें मदद करती है कि हम चांद को अच्छी तरीके से देख सकें। वैसे तो मॉडर्न दौर है, अब आपको टेलीस्कोप खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको चांद को अच्छी तरह देखना है। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि अगर आपको चांद को और अच्छी तरीके से देखना है तो आप जो है वो सैमसंग गैलेक्सी S20 वो ख़रीद लीजिए या आईफोन ख़रीद लीजिए, तो वो भी आपको जो है वो अच्छी तरीके से चांद की जो सरफेस है उसको दिखा सकता है। लेकिन पहले के दौर में तो हमारे पास ना सैमसंग का मोबाइल था, ना ही जो है वो एप्पल का मोबाइल था। तो उस टाइम पे हमारे पास था टेलीस्कोप। तो जो भी डिवाइसेस आज आपके हाथ में हैं वो इन तमाम डिवाइसेस से मॉडिफाई होकर गुजरी हैं। तो फिर भी आप एप्पल के मोबाइल से मार्स, जुपिटर को नहीं देख सकते, लेकिन इन टेलीस्कोप की मदद से, जो कि मॉडर्न टेलीस्कोप है, उनकी मदद से देख सकते हैं। अच्छा, आपको समझ में आ गया टेलीस्कोप है क्या, कि आप जो बहुत दूर की चीज़ें हैं उसे देख सकते हैं। अब ये याद रखिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों के अंदर दो दो लेंसेज का इस्तेमाल होता है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वर्किंग थोड़ी सी अलग है। उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप बहुत छोटी चीज़ को देख रहे होते हैं, बहुत टाइनी चीज़ को, जिसको आप आंख से नहीं देख सकते। लेकिन टेलीस्कोप से आप क्या कर रहे होते हैं कि बहुत दूर की चीज़ को देख रहे होते हैं। तो इन दोनों के दरमियान का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, याद रखिएगा। और दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि दोनों के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है और जो है वो दोनों जो है वो चीज़ों को मैग्नीफाइड करके यानी बड़ा करके दिखा देते हैं। अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पर। तो सिंपल जो इसकी मालूमात थी टेलीस्कोप की वो मैंने दे दी आपको, जो आपको इंशाल्लाह हमेशा याद रहेगी। अब बाकी इसकी जो है वो वर्किंग को देखते हैं और ये किस तरह से, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन गिवन है, तो डेफिनेशन देखते हैं। लिखा हुआ है द टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उसको कहा जाता है जिसके अंदर लेंसेज का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मेरे ग्लासेस हैं, इसके अंदर भी लेंसेज का इस्तेमाल हुआ है, तो ये एक ऑप्टिकल ग्लास है। ठीक है। अब ऑप्टिकल से मुराद वो होता है कि जो कि चीज़ों को बड़ा करके दिखाएं या मैग्नीफाइड करके दिखाएं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का याद रखिएगा, डेट यूज टू कॉन्वेक्स लेंसेज। तो इसमें कितनी कॉन्वेक्स लेंसेज इस्तेमाल होती हैं, दो कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंस का शेप आपको अच्छी तरीके से पता है, इस तरह का होता है कॉन्वेक्स लेंस का शेप। इसे आप डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हो, और अगर ये ऐसे बनी हुई तो सिंगल कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये सिंगल कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीसेस। आई पीस, अच्छा देखो भाई, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस से क्या फ़र्क है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस होती है जो कि ऑब्जेक्ट के पास रखी होती है या जो ऑब्जेक्ट के करीब होती है। आई पीस वाली लेंस वो लेंस होती है जो कि आंख के करीब होती है। बच्चे याद कर रहे होते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस इज बिगर, आई पीस लेंस इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्टिव लेंस। ये नहीं होता, बस सिंपल आपको पता है कि भाई ऑब्जेक्टिव लेंस वो है जो कि ऑब्जेक्ट के पास रखी है, और आई पीस वाली लेंस वो है जो कि आंख के पास रखी हुई है। अब इसकी रे डायग्राम देखते हैं, यानी इसकी एक नॉर्मल सी डायग्राम देखते हैं। तो रे डायग्राम में क्या रेस बनाते हैं आप। तो सबसे पहले आप बना लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे ही दोनों लेंसेज को आपने ड्रॉ करना होगा, और दोनों लेंसेज को इस तरह से ड्रॉ करिएगा कि दोनों लेंसेज का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस से कॉन्साइड कर जाए। कॉन्साइड यानी इसके ऊपर ही आए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास हो गई एक ऑब्जेक्टिव लेंस। अब आपके पास आती है आई पीस। अच्छा, इसके अंदर आपके पास आई पीस जो है वो छोटी होती है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव। डायग्राम से ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से विजिबल हो रही होगी कि मैंने जो लेंस बनाई है आई पीस वाली वो छोटी बनाई है, और ऑब्जेक्टिव वाली लेंस जो है वो मैंने बड़ी बनाई है। अब इसको मैंने बड़ा सिर्फ इसीलिए बनाया है क्योंकि इसमें काम कुछ जो है वो जिस तरह से होता है वो समझा सकूँ। अच्छा, तो ये बात याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव वाली लेंस की फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगी क्योंकि लेंस भी बड़ी है,
आई पीस वाली लेंस की आपके पास क्या होगी, फोकल लेंथ कम होगी, लेंस छोटी है, ठीक है, लेकिन इसकी जो है वो ऑप्टिकल पावर ज़्यादा होगी, ठीक है, पावर ज़्यादा होगी। ये आपकी आँख है, आई हो गई है आपकी, ठीक है, इसको देखेंगे ना आप, चलें बेहतर तरीके से आँख बना लेते हैं, ठीक है, ये आपकी आँख हो गई जो कि लेंस से व्यू करेगी। अब काम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर से मुराद इस डायग्राम के अंदर नहीं है ये ऑब्जेक्ट, ये बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। याद रखिएगा जो आपने तरीके का पार पढ़े थे कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो क्या प्रोसेस हो रहा होता है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पे रखा हो, f पे रखा हो तो क्या प्रोसेस होता है। तो देखें यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा ना ही आपके पास f पर होगा, ना ही 2f पर होगा, और ना ही उससे थोड़ा पीछे होगा, ये इनफाइनाइट पर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो अर्थ से भी बाहर है, अर्थ से बहुत दूर है। तो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट से कुछ रेस निकलेंगी, इस ऑब्जेक्ट से कुछ रेस निकलेंगी। तो याद रखिएगा इसकी जो आपके पास फोकल लेंथ है उसे मैं कहूँगा FO। FO क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, और इसकी फोकल लेंथ को मैं कहूँगा FE। अब FE क्यों कहूँगा? क्योंकि ये आपके पास जो है वो आई पीस वाला लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ बड़ी बनाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा और बड़ा, ठीक है, ये FO हो गया। FO यानी ऑब्जेक्टिव वाली लेंस की फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, हर लेंस की फिक्स होती है फोकल लेंथ। अच्छा, अब आई पीस वाली लेंस की जो फोकल लेंथ है वो इसके बात आ रही होगी, इधर बना लेते हैं, ठीक है, FE। आपकी जो आई पीस वाली लेंस की फोकल लेंथ है वो इसके बात आ रही होगी, ठीक है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की रे डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरह की रे डायग्राम बनेगी कि यहाँ से एक इमेज की लाइट निकलेगी, ठीक है, इस तरह से आपको रे डायग्राम इसकी जो है वो सिंपल ड्रॉ करनी होगी। यहाँ से इसकी रे निकल गई, लाइट निकल गई, यहाँ से इसकी लाइट निकल गई और वो इस तरफ आ गई, ठीक है। अच्छा, एक और रे ले लीजिए ताकि जिन बच्चों को रे समझने में मुश्किल होती है, तो ऊपर से रे क्या होती है, नीचे की तरफ बेंड हो जाती है, और नीचे से क्या होती है, ऊपर की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने, ये क्या बना, ऑब्जेक्ट। अब मुझे कैसे पता चला कि ऑब्जेक्ट F पे बनेगा, FO पे बनेगा, फोकल लेंथ पे? तो ये आपको मैंने बहुत बार पीछे पढ़ाया था कि जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा या इन्फिनिटी पर होगा, जो कि बहुत दूर होगा, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो किधर बनेगी, वो आपकी इमेज बनेगी फोकल लेंथ के ऊपर। आपकी इमेज किधर बनेगी, फोकल लेंथ के ऊपर बनेगी आपकी इमेज, ठीक है, आपकी इमेज फोकल लेंथ के ऊपर बनेगी जब भी आपके पास ये सिस्टम हो रहा होगा। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट की क्या है, इमेज है। तो वैसे तो मैंने क्या किया, मैंने इसको रेस निकाल दी है, लेकिन अगर आप बुक में देखेंगे ना तो आपको इसकी रेस ऐसे मिलेंगी। क्यों ऐसे मिलेंगी? अब ऐसे क्यों मिल रही हैं, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको उसकी इस तरह बनाई थी ताकि आपको समझ में आ जाए कि इनफाइनाइट से रेस आती किस तरह से हैं, ठीक है, इनफाइनाइट से रेस आती किस तरह से, इनफाइनाइट से रेस इस तरह से आ रही होती हैं। अब इस तरह से क्यों आ रही होती है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पर होता है। मैंने सिर्फ रेस एक ऑब्जेक्ट की तरफ से यूं बना दी थी ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि किस तरह से वहां से रेस आ रही होती है, वरना बच्चे बोलते सर ये रेस क्या है, ये कहाँ से आ रही है? तो ये ऑब्जेक्ट से टकरा कर जो लाइट आ रही है ना वो इस लेंस से गुजर रही है। तो ये आपके पास एक इमेज बन गई, ठीक है, ये आपके पास एक इमेज बन गई। अब ये जो इमेज है वो FE के ऑप्टिकल सेंटर और FE के दरमियान बन रही है। ये जो इमेज बन रही है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी आई पीस वाले लेंस के लिए। क्या काम करेगी? ये जो इमेज बनी है ये क्या काम करेगी? आपके पास ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपके पास? वर्चुअल हो गया आई पीस वाले लेंस के लिए। तो इससे क्या होगी? इससे भी रेस निकलेंगी और एक क्या वर्चुअल इमेज बनेगी। तो इमेज इधर बनेगी, इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी इसकी। लेकिन ये जो वर्चुअल इमेज बनेगी ये उल्टी बनेगी और साथ ही साथ क्या है आपके पास? डिमिनिश बनेगी। अच्छा ये छोटी बना दी है मैंने थोड़ी सी इमेज, थोड़ी सी और बड़ी इमेज बनेगी इसकी। अब बड़ी क्यों बन रही है? बड़ी बनने की बेसिक वजह है वो ये है कि ये जो इमेज है आपके पास, ये जो आपके पास इमेज है ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रही है और FE और O के दरमियान है। आपको पता है ये रूल आपको पता है लेंसेज का कि जब भी आपके पास जो इमेज होती है या जो ऑब्जेक्ट होता है वो अगर FE
फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में रखा हुआ हो तो आपके पास बहुत बड़ी इमेज बनती है और सेम साइड पे बन जाती है। इसकी जो लाइट है वो कुछ इस तरह से ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर दीजिए। तो इस तरह से ये इसकी इमेज जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या हुई, ये इसकी जो है वो इमेज बन गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा बेहतर कर लीजिए, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या हुई, ये आपके पास जो है वो इमेज बन गई उस ऑब्जेक्ट की जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर रखा हुआ था। तो ये जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये आई पीस वाला लेंस आपके पास हो गया। तो इसमें बस इतना ही चीज़ें होती हैं, ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं होती। फोकल लेंथ मैंने डिफाइंड कर दी थी जितनी मुझे ज़रूरत पड़ रही थी डिफाइन करने के लिए। इस डायग्राम को जो है वो उतार लेना। तो ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, अच्छा दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ रही है। दोनों की फोकल लेंथ हैं, दोनों की ऑप्टिकल सेंटर्स हैं। तो ये था आपके पास टेलीस्कोप और इसकी वर्किंग इस तरह से थी। अब थोड़ा सा इन्होंने इसमें भी कुछ लिख के दिया हुआ है, वो भी पढ़ देते हैं। द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ अ लार्ज फोकल लेंथ, तो वही है जो मैंने लार्ज फोकल लेंथ बनाई है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर ख़त्म हो रही है, जबकि आई पीस वाले लेंस की फोकल लेंथ बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू। आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं दोनों के दरमियान। तो ये FO है, ये FE है, ठीक है। तो फोकल लेंथ जब भी आप नापते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकल लेंथ तक की जो लेंथ होती है उस तक नापते हैं, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट आपका होता है वो ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, थोड़ा सा और भी पढ़ लेते हैं कि हमेशा याद रखिएगा टेलीस्कोप में बड़ा होगा ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा, और जिसे FO से डिनोट करोगे। देन द आई पीस वाला जो लेंस होगा वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा, तो यही बात इसमें और भी लिखी हुई है। अच्छा, एक बात याद रखना कि आपकी आंखें जो है ना वो इतनी ज़्यादा लाइट नहीं ले पाती हैं जो कि आ रही होती है अपना मून से या दूसरे प्लेनेट से, जब भी वो आपको इतनी अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा होता मार्स और जुपिटर। लेकिन जो ये टेलीस्कोप है ये उन लाइटों को बहुत अच्छी तरीके से गैदर्ड कर लेता है। गैदर्ड यानी एक जगह पर जमा कर देता है। तो जब जमा कर लेता है एक जगह पर तो एक इमेज बना देता है। जब भी मैंने आपको बताया था, ये जब शुरुआत से पढ़ा रहा था कि जब भी आपके पास जो है वो 3-4 लाइंस मिलती हैं तो एक इमेज बन जाती है। तो यहाँ एक इमेज बन गई है, तो इमेज बन गई है तो फिर आपको वो नज़र आने लगेगी इस प्रोसेस के थ्रू। बहुत सी जगह पर आपको, अच्छा ये याद रखिएगा, ये इमेज जो है वो वर्चुअल होगी, ठीक है, और साथ ही साथ इन्वर्टेड होगी, मैग्नीफाइड होगी। इन्वर्टेड यानी उल्टी नज़र आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वैसे चांद तो गोल ही होता है, गोल इमेज को चाहे उल्टा देखो सीधा एक ही बात होती है। लेकिन अगर कोई बंदा यूँ खड़ा हुआ है ना चांद पे, इस तरह खड़ा हुआ है, तो वो आपको इस तरह नज़र आएगा, ठीक है, उल्टा नज़र आएगा। देखो उल्टी सीधी दुनिया, ये सीधा बंदा है, ये उल्टा बंदा है। तो ये है इरेक्ट, ये है इन्वर्टेड। इरेक्ट यानी सीधी, इन्वर्टेड यानी उल्टी। हाँ, तो ये मैंने बता दिया आपको। अब मैग्नीफाइड बाय टेलीस्कोप, इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो कि याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, M=FO/FE। ये बहुत याद किया था मैंने अपने फर्स्ट ईयर के टाइम पे। आपको तो मैट्रिक में पढ़ने को मिल गया, हमें फर्स्ट ईयर में मिला था पढ़ने के लिए। तो ये इसका फॉर्मूला है FO/FE। FO क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। FE क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अच्छा, तो इन दोनों का रेशो जो है वो इसकी जो है वो मैग्निफिकेशन होती है आपकी। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसका जो लेंथ का फॉर्मूला है, मतलब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होती है ना वो इसको कहते हैं लेंथ, और वो FO+FE होती है, ठीक है। लेकिन वो फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ नहीं है तो मैं भी नहीं लिखवाऊंगा ताकि आपके लिए मुश्किलात ना हो। तो देखो डायग्राम को अगर समझ के बनाओगे तो बहुत ईजीली डायग्राम ड्रॉ हो जाएगी, जैसे मैंने आपके सामने अभी फ़ौरन से डायग्राम ड्रॉ कर दी। अच्छा, अब यूज़ ऑफ टेलीस्कोप, सबसे मज़ेदार चीज़ यहाँ पर है यूज़ ऑफ टेलीस्कोप। यूज़ ऑफ, थोड़ा बहुत मैंने शुरू में भी बता दिया था इसका। टेलीस्कोप यूज़ क्या है इसका? हाँ, देखो सबसे पहले तो इसका यूज़ ये है कि जो पुराने लॉस थे ना दुनिया से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड, वो ख़त्म हो गए। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मैं आपको कोई ऐसी बात बोल देता हूँ जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर मैं आपको बोल दूँ कि इंडिया जो है वो एशिया में नहीं है बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया मुल्क है ना आपका, तो वो एशिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में, तो आप क्या बोलोगे? गलत। गलत है सर। कैसे गलत है?
क्योंकि आपने मैप देखा हुआ है। तो आपने जब मैप को विजुअलाइज़ किया हुआ है तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है। लेकिन अगर आपने मैप को विजुअलाइज़ नहीं किया हुआ होता तो आप ये बात नहीं बोल सकते थे कि मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर दुनिया में से तमाम मैप्स ख़त्म हो जाए और तमाम मैप्स की नॉलेज ख़त्म हो जाए तो कोई भी ये बात नहीं बोल सकता कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ एशिया में, वो कोई भी कहेगा हाँ हो सकता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया में हो, क्योंकि हमने देखा ही नहीं। तो इसी तरह से अर्थ को लेके भी बहुत सारे बिलीफ थे कि अर्थ जो है वो सेंटर में है यूनिवर्स के, अर्थ जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में है और इसके इर्द गिर्द और प्लैनेट नहीं है, ठीक है, और जो है वो सितारे प्लैनेट्स नहीं है, ये बिलीफ था। लेकिन जैसे ही ये टेलीस्कोप बना और दूसरे प्लैनेट्स दिखाई दिए, पता चला, तो ये बात साबित हो गई कि अर्थ जो है वो सेंटर में नहीं है, अर्थ जो है वो सेंटर में नहीं है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपके पास, अर्लियर टेलीस्कोप रिवील दैट अर्थ वॉज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेंटर से क्या मुराद है कि यहाँ पर अर्थ मौजूद है, बाकी इर्द गिर्द उसकी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे एक सर्कल में होता है। तो ये जो था वो फॉल्स था। इस टेलीस्कोप ने ये बात साबित कर दी, क्योंकि हर गैलेक्सी में अलग अलग जो है वो प्लैनेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक और बात, क्या और भी दुनियाएं हैं अर्थ की तरह? क्या और भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ की तरह? जैसे अर्थ पे लिविंग थिंग रह रहे हैं जो कि धोखेबाजी भी करते हैं, तो क्या इस तरह के और भी लिविंग थिंग्स रहते हैं और दुनियाओं में? तो क्या ये टेलीस्कोप ने प्रूफ कर दी ये बात या नहीं, ये भी बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं बताऊँगा जो हुई नहीं है, वही बताऊँगा जो हुआ है, ठीक है, क्योंकि मेरी भी नॉलेज उतनी ही है जितनी अब तक रिसर्च हुई है। अगर मैं खुद रिसर्च करूँगा तो शायद मेरी नॉलेज ज़्यादा हो जाए। तो जब तक आपकी नॉलेज ज़्यादा नहीं हो सकती जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करते, ठीक है। आप टीचर से सीखते हैं तो उतना ही सीख सकते हैं जितना टीचर सिखा रहा है, लेकिन जब आप खुद सीखते हैं तो इतना सीख लेते हैं कि आपका टीचर भी आपका टीचर बन सकता है, आपका टीचर भी आपका स्टूडेंट बन सकता है। तो इसका मकसद ये नहीं है कि टीचर को नीचा दिखाया जाए, इसका मकसद ये है कि बच्चे में ये चीज़ पैदा की जाए कि कोई भी टीचर सब कुछ नहीं जानता, ठीक है। जैसे कि कोई भी आपका क्लास टीचर है वो सब कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ इतना ही जानता है जितना उसने खुद पढ़ा या सीखा है। लेकिन अगर आप खुद सीखते हैं तो शायद इतना सीख सकते हैं कि जो वो टीचर भी ना जानता हो। तो इसको समझें तो आपको बात अच्छी तरह समझ में आएगी। अच्छा, तो इससे ये भी पता चला टेलीस्कोप की मदद से कि अर्थ, ये जो हमारा मून है ना, ये फ्लैट नहीं है, ठीक है। पहले का बिलीफ ये था कि ये मून की सरफेस समझ लो है और ये फ्लैट है, इस पर ना कोई माउंटेन है, ना कोई पहाड़ है, ना कोई कुछ है, इस तरह कुछ नहीं है। पहले ये बिलीफ था, क्योंकि आँख से अगर आप देखोगे तो आपको बस एक चांद चमकता हुआ ही नज़र आएगा और ऐसा लगेगा कि उस पर ना ही कोई पहाड़ है ना ही कुछ और है, क्योंकि आपको नहीं देख सकते इतना अच्छी तरीके से अपनी खाली आँख से। लेकिन जब टेलीस्कोप की मदद से देखा गया तो पता चला कि मून पर पहाड़ भी हैं, गड्ढे भी हैं, गुफाएं भी हैं। तो ये बात गलत साबित हो गई कि अर्थ फ्लैट है, अर्थ की सरफेस फ्लैट है। नहीं, ये बात गलत हो गई। अर्थ की सरफेस फ्लैट नहीं है, वहाँ पे माउंटेन भी है और केव भी हैं, केव गुफाओं को कहते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ें भी। इंसान नहीं है, ये नहीं बोल दीजिएगा कि सर ने बोला तो इंसान भी हैं। इंसान वो हो सकते हैं जो यहाँ से गए हों, वैसे नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते वहाँ इंसान, क्योंकि ना वहाँ पे ऑक्सीजन है और ना ही कोई और सोर्स है लिविंग थिंग का, तो इसलिए वहाँ पे नहीं रहा जा सकता। स्टार है अर्थ, एक स्टार। अर्थ एक सैटेलाइट भी है। कौन सी सैटेलाइट है वो आपने बताना है, आर्टिफिशियल या आर्टिफिशियल है या नेचुरल है। मैंने ये पढ़ाया था 9 के अंदर, तो आप लोग इसे बताइएगा, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आने वाले वक्तों में यही टेलीस्कोप्स, ये पुराना वाला नहीं, नया वाला, जिसके बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता, जो नए टेलीस्कोप आ रहे हैं ना, जिसके बारे में हम नहीं पढ़ पाते, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिसिटी है और इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि उसकी जो मालूमात है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, कॉन्फिडेंशियल नहीं, छुपा के रखी जाती है। क्यों? क्योंकि उससे यूनिवर्स के राज को खोला जाएगा, क्योंकि वो बहुत दूर तक देख सकता है। लाइट कहीं मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है लाइट। जब भी लाइट को जो है वो लाइट ईयर्स में मेजर किया जा रहा होता है, किलोमीटर में नहीं मेजर किया जा रहा होता है। और आपने पढ़ा था कि एक लाइट ईयर कितने ज़्यादा किलोमीटर के बराबर था, 19 × 10⁻12। अभी मुझे पक्का याद नहीं, लेकिन इतना ही थी वैल्यू, पीछे पढ़ाई भी थी। तो बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है लाइट ईयर की। तो लाइट बहुत दूर तक ट्रैवल कर आ सकती है। स्टार जो आपको नज़र आ रहा है, अभी अगर आप छत पे हैं या छत पे जाएँ तो आपको एक चमकता हुआ स्टार नज़र आ रहा होगा। अगर रात हो रही है तो हो सकता है वो स्टार ख़त्म हो चुका है, आपको सिर्फ उसकी लाइट नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि लाइट जब स्पेस में ट्रैवल करती है तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, बहुत ही ज़्यादा। जो स्टार आज आप देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो स्टार अब वहाँ है ही नहीं, वो ख़त्म हो चुका है, सिर्फ आपको उसकी रोशनी नज़र आ रही है।
ऐसा नहीं है कि बल्ब जलाया लाइट आ गई और स्टार ने ग्लो किया और आपको लाइट मिल गई, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हों, तो वो बहुत सालों पहले जो है वो मौजूद थे, शायद बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मौजूद थे, अब वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उनकी लाइट्स आपको मिल रही है और वो लाइट्स आप तक पहुंच रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने समझ लिया, मैंने अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को डिफाइन कर दिया। अब इसको बस सवालात पढ़ के बता देता हूँ। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड अ टेलीस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के दरमियान जो डिफरेंस है वो बता दो। तो एक सिमिलरिटी है कि दोनों के अंदर ही आप जो है वो क्या इस्तेमाल कर रहे होते हो, दोनों के अंदर ही आप एक जो है वो दो लेंसेज इस्तेमाल कर रहे होते हो, कॉन्वेक्स लेंसेज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ आई पीस। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम होती है, यानी लेंस छोटा होता है, और ये वाला बड़ा होता है, आई पीस वाला। लेकिन टेलीस्कोप में उलट है, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बड़ी होती है, यानी खुद लेंस बड़ा होता है, और आई पीस वाला लेंस छोटा होता है। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द आई पीस। तो बाकी तमाम पॉइंट वही लिखे हुए जो मैंने अभी पढ़ा है, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का टाइम भी जा रहा होगा, तो इसलिए मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, ये सवालात मैं निकाल लेता हूँ पहले से ही, आप लोगों के लिए आसान हो जाए। हाउ आर टेलीस्कोप हेल्पफुल टू अस टू एक्सप्लेन यूनिवर्स। तो हेल्पफुल कैसे है, टेलीस्कोप कैसे मदद कर रहा है यूनिवर्स को समझने में? बहुत ही सिंपल है, इस तरह मदद कर रहा है कि हमें दुनिया के यूनिवर्स के राज पता चल रहे हैं कि कौन सा प्लेनेट कहाँ मौजूद है और क्या और गैलेक्सीज हैं या नहीं। तो टेलीस्कोप हैव ओपन्ड आवर आई टू द यूनिवर्स। टेलीस्कोप की मदद से हमारी आंखें वो भी चीज़ देख पा रही हैं जो नहीं देख सकती थी, ठीक है। अर्लियर टेलीस्कोप showed that was not the center of अर्थ, that was not the center of universe। तो ये वही बातें जो भी मैंने बताई कि अर्थ जो है वो सेंटर पर है, पहले का बिलीफ था, लेकिन अब पता चल गया है अर्थ सेंटर पे नहीं है, इससे आगे भी बहुत सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं, ठीक है, इसके आगे भी बहुत सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं। हाँ, इसके बाद एक ही प्लैनेट है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स थे, ये इसकी चीज़ थी, आई होप समझ आ गया होगा। 9th का रिज़ल्ट जो है वो उसके बारे में इसके बाद वीडियो अपलोड करूँगा ME एक्सपेरिमेंट लैब पर। तो ME एक्सपेरिमेंट लैब को सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9th के रिज़ल्ट की डिटेल उस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए।